हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे क्लास 9 का और चैप्टर का नाम हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने ये देखना है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहले हमारे पास है ये जो हमारे पास दो लाइनें होंगी इसको हम लोग एब्सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, ये ऐसे करके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। जब भी हमने क्वेश्चन में इसको हटाना है, जब ये हटेगा तो इसके साथ प्लस माइनस लगता है, मतलब कि एक इसकी प्लस की वैल्यू लगती है और एक इसकी नेगेटिव की वैल्यू लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे हमारे पास है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या इसका एक सोल्यूशन है। अब यहाँ पर देखें कि एक्स जो है, जब हमने इसका एब्सोल्यूट हटाया है, यानी इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एब्सोल्यूट हमने हटाया है तो 0 आएगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखते हैं और वहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट होता है इसका काम ये होता है कि अगर कोई वैल्यू एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव की है तो ये उसको पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव की वैल्यू को ये पॉजिटिव ही रहने देता है। ठीक है, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव की है तो ये उसको पॉजिटिव बना देगा और अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव की वैल्यू है तो ये फिर भी उसको पॉजिटिव ही रखेगा। तो यहाँ पे 0 देखें, जब 0 का एब्सोल्यूट हमने हटाया तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है ये जो एक्स है ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट इसका देखें हमारे पास सिर्फ एक ही आया है। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू आई है, तो हैज़ ओनली वन सोल्यूशन सेट, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशन। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास, अब जिस तरीके से एक इक्वेशन हमारे पास है कि क्या उसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी दो ही सोल्यूशन होते हैं, जरूरी नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर दो वैल्यू, फॉर एग्जांपल जिस तरह 1 और ये 2 दो वैल्यूज हैं, ठीक है, रूट्स हमारे पास दो आई हैं, तो हो सकता है कि 1 उसको सेटिस्फाई करे और 2 सेटिस्फाई ना करे, या 2 करे और 1 सेटिस्फाई ना करे। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास जो एक इक्वेशन आएगी उसके दो ही सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, नेक्स्ट है कि द इक्वेशन एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। अब ये क्या वो कह रहे हैं कि अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है तो एब्सोल्यूट जब हमने हटाया तो प्लस -2 लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू एक 2 आएगी, एक एक्स की वैल्यू -2 आएगी, कि ये इसके बराबर है यानी इसके इक्वेलेंट है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द इक्वेशन x -4 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। इसका आपने बिल्कुल इसी तरीके से चेक करना है कि क्या इसका सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, ये वाली मेरे पास एक वैल्यू इक्वेशन है, या इसको हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मैंने हटाया तो प्लस माइनस लगाया, ये -4 पहले से है। अब मैं इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखूंगी और एक दफ़ा मैं इसको माइनस के साथ लिखूंगी। ठीक है, अब जब मैंने इसको प्लस के साथ लिखा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x -4 x -4 प्लस 4, तो x की वैल्यू 0, एक तो ये वैल्यू आई है। दूसरा यहाँ पर देखें तो ये 4 है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो इसकी 8 आई, यानी x की वैल्यू 8 आई। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये दोनों जो वैल्यूज या रूट्स हमारे पास निकले हैं ये इसी इक्वेशन के हैं, यानी इसके सोल्यूशन सेट में जाते हैं। तो हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है, चेकिंग करते हैं। चेकिंग के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है x -4 इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू एक 0 निकली है और एक x की वैल्यू 8 निकली है। पहले मैं x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ। ठीक है, 0 -4 इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -4। अब इस एब्सोल्यूट का काम क्या होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है ये इसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -4, ये तो दोनों सेटिस्फाई यानी दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो x हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं है। अब x इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं, 8 -4 इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -4, यानी 4 इज इक्वल टू -4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारे पास जो ये भी है ये सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर जो उन्होंने स्टेटमेंट बताई है कि 10 इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हैज़ नो सोल्यूशन, तो ये ट्रू है क्योंकि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बना। नेक्स्ट है कि द इक्वेशन एब्सोल्यूट 2x -3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वेलेंट टू दिस। अब ये आपने मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या इसका ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, सॉल्व फॉर x के लिए हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन कुछ गिवन है और इनको हमने सॉल्व करना है कि क्या ये हमारे पास सेटिस्फाई भी करती है या नहीं करती, यानी हमने बेसिकली x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास पहला है कि एब्सोल्यूट में हमारे पास है 3x -5 इज इक्वल टू 4।
तो हमने जब ये हम वैल्यू ये एब्सोल्यूट का साइन हटाना है तो प्लस माइनस 4 लगा देंगे। अब मैं इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखूंगी और एक दफ़ा मैंने इसको माइनस के साथ लिखा है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 + 5, 3x = 9, x की वैल्यू 9/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट हमारे पास है 3x - 5 = -4, 3x - 4 + 5, तो 3x आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1/3। ये दोनों हमारे पास रूट्स निकली हैं या वैल्यूज निकली हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि ये सोल्यूशन सेट में जाएंगी। तो हम चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग के लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें पहले x की वैल्यू को मैंने 3 पुट किया है, 3 - 5 = 4, 9 - 5 = 4, 4 एब्सोल्यूट और 4 आ जाएगा, यानी 4 = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है x = 1/3, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 3x - 5 = 4, तो ये क्या आ जाएगा 3 1/3 - 5 = 4, ये हो जाएगा 1 - 5 = 4, -4 = 4। जब हमने मॉड हटाया तो ये हो जाएगा 4 = 4। ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका बनता है वो बनता है 3 और 1/3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोल्यूशन सेट में वो वैल्यू हम लोग लिखते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती वो हम नहीं लिखते होते, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज है जिसपे इक्वेशन जो सा है वो सेटिस्फाई हुई है, यानी कि दोनों साइड इसकी बराबर आई हैं, ये दोनों साइड भी बराबर है इसकी और ये भी बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिखा है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 एब्सोल्यूट, हमारे पास है 3x + 2 - 4 = 11। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले इसको 3x + 2 यानी कि ये चीज़ इसी तरह लिखते हैं, 11 + 4 कर देते हैं। 1/2 3x + 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15। ये यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। 3x + 2 एब्सोल्यूट हमने लिख के 2 × 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जो मॉड है इसको हटाना है। जब हमने मॉड हटाना है तो हम इसको +-30 में लिखते हैं। एक दफ़ा इसकी वैल्यू को हम लोगों ने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इसकी वैल्यू को हमने माइनस में लिखना है। ये हो जाएगा 3x = 30 - 2, 3x ये हो जाएगा 28, x = 30 - 2, 3x ये हो जाएगा 28, तो x = 28/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, इसकी कटिंग नहीं हो रही तो ये हमारे पास इसी तरह से इसकी वैल्यू आएगी, x = 28/3। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो है 3x = -30 - 2, 3x ये हो जाएगा -32, x की वैल्यू -32/3, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती, ठीक है। चेकिंग सबसे पहले करते हैं। चेकिंग हमने की 1/2, ये हो जाएगा 3x + 2 - 4 = 11, 1/2 3, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 28/3 पहले पुट करनी है, +2 - 4 = 11, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 28 + 2 - 4 = 11 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 30 - 4 = 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो एब्सोल्यूट है इसको हमने हटा देना है, यानी 30 हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब हम इसका एब्सोल्यूट हटाएंगे तो ये 30 ही रहेगा, -4 = 11, ये हो जाएगा 15 - 4 = 11, 11 = 11। सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, तो ये जो x की वैल्यू है ये सोल्यूशन सेट में जाएगी और इस वैल्यू को आपने खुद चेक कर लेना है कि क्या ये जाती है या नहीं जाती है, और अगर जाएगी तो फिर आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ये आपने खुद करना है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एब्सोल्यूट, हमारे पास है 2x + 5, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2x + 5 = 11 है। ये आपने खुद करना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करवाया है, बिल्कुल वैसे ही है। इसके अलावा 4 भी आप लोगों ने खुद करना है। 5 वाला देखें कि यहाँ पर है mod of x + 2 - 3 = 5 - mod of x + 2, तो हम जितने भी एब्सोल्यूट वाली टर्म्स है पहले हम उसको साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 + 3, तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 5 6 7 8 आ जाएगा, x + 2 = 8/2, तो ये हो गया 4, ठीक है, 4 आ गया। अब हमने ये एब्सोल्यूट हटाना है तो +-4 लिखना है, इसको मैंने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और इसको एक दफ़ा माइनस में लिखना है। x = 4 - 2, x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पर आ गई -4 - 2, तो x की वैल्यू आ गई -6, ये दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कर लेती हूँ चेकिंग, ठीक है।
चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग में हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चन है आपने वही लिखना है। उसके बाद जो आपकी रूट्स निकली हैं, यानी कि जो वैल्यूज निकली हैं वो पुट करनी है। पहले x इज इक्वल टू 2 निकली है, तो यहाँ पर मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 पुट किया है। हाँ जी, तो ये हो गया 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, ये हो गया 4 माइनस 3 और ये 5 माइनस 4, 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेटिस्फाई। अब मैंने 5 माइनस 4, 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेटिस्फाई। अब मैंने x की वैल्यू को क्या पुट करना है, -6 पुट करना है। तो माइनस जब मैंने 6 पुट किया है तो -6 आ जाएगा, +2 -3 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 +2, ये हो गया -4 -3, ये हो गया 5 माइनस 8, ठीक है। तो 4 माइनस 3 आ जाएगा, 5 माइनस 8, तो 1 इज इक्वल टू 8 में से 5 1 2 3 -3 आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -6 आता है, तो ये आपकी वैल्यू -4 आ जाएगी और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आता है। हाँ जी, जो 6 क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1/2 एब्सोल्यूट x + 3 + 21 इज इक्वल टू 9। ये आपने खुद करना है, मैं 7 क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 4, एब्सोल्यूट -1/3 इज इक्वल टू 2/3, यानी मॉड में हमारे पास ये है। हमने इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ये जो मॉड वाली वैल्यू है इसको इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू दूसरी को हम लोग साइड पे पहले ले जाते हैं, मतलब कि ये इधर चला जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं तो ऊपर अगर प्लस हो रहा है तो हम उसको प्लस कर देते हैं और अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। 3 सेम है, ठीक है, तो ऊपर ऐड हम कर देंगे, ये 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाता है। 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब हमने इसका एब्सोल्यूट हटा देना है। जब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को यानी एब्सोल्यूट इसका मॉड हटाया तो प्लस माइनस 1 लगाएंगे। अब एक दफ़ा हमने इसको प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4, 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा -5x, 4 माइनस 3, -5x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -4, -5x -4 प्लस -3 आ जाएगा, -5x -7, माइनस और माइनस कट हो गए, तो x की वैल्यू 7/5 आ गई, ठीक है। एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। अब आपने क्या करना है, इसकी करनी है चेकिंग, ठीक है। तो चेकिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो आपका गिवन क्वेश्चन होता है या गिवन इक्वेशन होती है वो हमने लिख ली, ठीक है, ये हमने लिख ली। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू हमारे पास निकली है -1/5, पहले हम ये पुट करते हैं। 3 माइनस 5 -1/5 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा -1/3, ये हो गया 2/3, 5 और 5 कट हो गए, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 -1/3, 2/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/4 -1/3, इसकी मॉड भी मैंने हटा दिया है, 2/3, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, 1 इज इक्वल टू 3/3 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू है वो है 7/5, ये हमने पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 3 माइनस 5, यहाँ बेशक लिख लेना हो x इज इक्वल टू 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2/3 और प्लस 1/3, 5 और 5 तो वैसे ही कट हो गए, 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 3/3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। ये आ जाएगी -4/4 इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल, ये हो जाएगा 3/3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। ये आ जाएगी -4/4 इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू 1, जो एब्सोल्यूट है ये माइनस वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है, प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाता है, सोल्यूशन सेट वो क्या आ जाता है, x की दोनों वैल्यूज हमने लिख लेनी है, यानी -1/5 और 7/5। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। बहुत ही ईजी है, बहुत इजी है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस चेकिंग में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन लिखने हैं और उसमें बारी बारी करके x की वैल्यू पुट करनी है। जो वैल्यू दोनों साइड की इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर देती है, इक्वेशन की दोनों साइड सेटिस्फाई कर देती है, तो आप उसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, अदरवाइज उसको सोल्यूशन सेट में हम नहीं लिखते, ठीक है।
हाँ जी, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके से हमने जितने भी हमने क्वेश्चन किया, अब आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हमने एब्सोल्यूट हटाना है तो प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 5 इधर ही आ जाएगा 6 और 2 माइनस एक्स, यानी ये इधर चला जाएगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 6x, x प्लस 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, ये 7x आ गया। 12 में से 5 को हम लोगों ने निकाल देना है तो ये हो गया 7, x इज इक्वल टू 7/7, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है, अब अगला जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, किसी तरह इधर भी हमने मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6, 2 माइनस एक्स, x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6x, x माइनस 6x माइनस 12 माइनस 5 माइनस 7x माइनस 17, तो x की वैल्यू 17/7 आ गई, ठीक है। हाँ जी, ये दो वैल्यूज आ गई हैं, ये मैंने आपको निकाल दी हैं, लेकिन चेकिंग अब आप खुद करेंगे और इसका जो सा है आपने लिख के मुझे बताना है कि इनकी क्या वैल्यूज आई हैं, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए, और इसका भी आपने सोल्यूशन सेट निकालना है और फिर मुझे बताना है कि आपसे हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है।